50,000 अफराद रैली देखने चोलिस्तान पहुंच गए। पाक फौज की जानिब से बर्फ पर जीप रैली का इनेकाद किया गया है। लाहौर की जीप रैली में एक खातून ड्राइवर भी शामिल है। बेहतर एनवायरनमेंट है, बेहतर ट्रैक है, खाली हमने वो क्रिएट करना। खैबर जीप रैली का आगाज पाक अफगान बॉर्डर तोल हमसे हुआ। बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छी रैली है और अमन का पैगाम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज गाड़ी के नाम। तो मैं ये टोटली जो जिग्ड अप और रिग्ड अप जो आई गेस दिस इज व्हाट ज़हीर, ये है क्या? व्हाट इज दिस बीस्ट? ये टोयोटा टकोमा है। दिस इज अ 2.7 सीसी 4 सिलेंडर गाड़ी है और ये फुली प्रिपेयर्ड है रैली के लिए। एज यू कैन सी इसमें FIA अप्रूव्ड स्टेयरिंग्स हैं, हार्नेसेस हैं, सीट्स हैं और फॉर सेफ्टी के लिए हमारे पास ये रोल केज लगा हुआ है। दिस इज ऑल्सो FIA अप्रूव्ड रोल केजेस जो हम लगाते हैं। राइट। और इसके अलावा ये रोल केज है। हाँ, दिस इज द होल रोल केज। अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता कल्टी होती है तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। राइट। So, ताकि छत ना टूटे। छत नीचे नहीं है। राइट। सो द पीपल इनसाइड इट, और ये जो हार्नेसेस पहने हुए हैं आपने भी और मैंने भी, ये आपको आगे नहीं जाने देंगे। सो दे आर ऑल FIA अप्रूव्ड। इसमें टैग भी लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक्सपायरी डेट्स भी होती हैं कि ये कब एक्सपायर होंगे। एंड ये पीछे सीट क्यों खाली है बॉस? बेसिकली ये रोल केज लगा हुआ है। दिस इज अ हाफ कट आती है। तो आपको मतलब पैसेंजर्स पीछे रखने की इजाजत नहीं है? इजाजत वैसी रैली में नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर आप जब 120, 140, 170 की स्पीड पे ऑफ रोड में जा रहे होते हैं, टर्न्स ले रहे होते हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन सिटिंग बिहाइंड। राइट। तो इस वजह से वो ना FIA अप्रूव करती है, ना हमारे पास पाकिस्तान में सिंस वी फॉलो FIA, तो हम भी अप्रूव नहीं करते उस चीज़ को। इंटरेस्टिंग। सो मगर अब ये मुझे बताएं, आप करने क्या जा रहे हैं? सर बेसिकली हम लोग ये छोटा सा ट्रैक हमने बनाया है जिसपे हम लोग रन्स मार रहे हैं, अपनी बेस्ट टाइम्स मार रहे हैं और लेट्स सी क्या टाइम्स आते हैं। शैल बी? या श्योर। Awesome. ये डिफरेंट रूट, हाँ? Yeah, I took a line. Awesome. तो मतलब हम लोग सुबह उठ के गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, नाश्ता करते हैं, दफ्तर जाते हैं। आप ऐसे दफ्तर जाते हैं? सर जब रैली सीजन होता है तब तो ऐसे ही जाते हैं, पर ये है कि सर इट्स अ पैशन। जैसे पहले बात की कि इट्स शौक भी है, तो इट्स गुड फन कि कराची जैसे शहर में या इवन पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ के लिए लोगों के पास बहुत कम चॉइसेस हैं। सो हम लोग इस चीज़ में हैं, हॉबी है हमारी, तो एटलीस्ट वी एंजॉयिंग इट, वी हैव फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स। What do you say to जो बच्चे देख रहे हैं, नौजवान इधर फिर रहे होते हैं, ये वी आर इन क्लिफ्टन सी व्यू पे हैं हम, बाइकें भगा रहे होते हैं विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस, गाड़ियां चला रहे होते हैं, साइलेंसर फाड़े हुए होते हैं उन्होंने, है ना? ऐसे ही होता है, ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्ल्स। what do you recommend to aspiring young men and women drivers कि कैसे किया जाएगा? तो मैं हमेशा जो भी यंगस्टर्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आपको अगर शौक है आप गाड़ी बनाएं। हमारे इस रैली में अब तो स्टॉक कैटेगरीज भी आ गई, सो यू डोंट हैव टू सूट अप ऑल द वे। आप स्टॉक कैटेगरी में अपनी वीगो, कोई और ऑफ रोड कार है, उसको लेके आएँ और आप उसको चलाएं।
तो मतलब एटलीस्ट यू आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर रेसिंग। उसमें आपको जितना गाड़ी को दबाना है, कितना गाड़ी को आपको तेज़ जाना है, इट्स अप टू यू। तो आप अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और एक हिसाब से आप किसी की दूसरे की जान भी रिस्क में नहीं डाल रहे हैं। तो मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि भाई अगर आपको शौक है, आप प्लीज़ आएँ हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ ये है पाकिस्तान में, जो मैंने और कहीं नहीं देखी इंटरनेशनली, वो ये है कि हमारे पास जो भी सीनियर ड्राइवर्स हैं वो आपको फ्रॉम A to Z तक आपकी फुल नमूने से हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे। मैंने भी इसी तरह सीखा है, मतलब मुझे आए हुए 3 साल हुए हैं, मतलब इन ऑफ रोडिंग 2 years इन ऑफ रोडिंग, एंड माशाल्लाह से आई केम फर्स्ट इन चोलिस्तान इसी गाड़ी में। और ये वजह सिर्फ यही है कि मुझे सीनियर्स ने सारा सिखाया है, जो चैम्पियंस रह चुके हैं, जो 10-10 साल से चैम्पियन है, उन्होंने मुझे सिखाया है। So there's a method to the madness. Yes, there is a method. Otherwise तो आप गाड़ी को 5 किलोमीटर के बाद ही तोड़ दोगे। तो रेस हमारी होती है 225 किलोमीटर्स की चोलिस्तान, 200 किलोमीटर्स की झलमक्सी होती है। और उसमें आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि भाई मुझे अभी इस फर्स्ट टर्न पे बहुत फास्ट निकलना है और दैट्स अबाउट इट। टर्न्स तो सभी आएंगे, उसमें हज़ारों आएंगे, पर आपको गाड़ी भी बचानी है एंड विद इट यू हैव टू हैव अ गुड लाइन और आपको एक इस स्टेबल स्पीड पे जाना। So you end the race with a good time because you're fighting against time, not against other people. You're fighting against time. तो जहाँ आप अच्छे टर्न्स लेंगे आप टाइम गेन करेंगे। Zahir, thank you. Thank you. Well done. Thank you. तो that's a driver जी, the number one driver in जो सबसे कहते हैं मुश्किल और लंबी रैली है मुल्क की, उसकी दिस इज हाउ इट्स डन। और इस सब में मैं फिर से बताता चलूँ जो हमें ज़हीर ने बताया कि हर चीज़ का तरीक़ेकार होता है, साइंस होता है। खाली पैसे लेके गाड़ी इकट्ठी करके हेलमेट पहन के आप नहीं कर सकते। there's a proper training mechanism to it। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाड़ी जो उन्होंने जैसे की हुई है, इसमें जो बेल्टें आपने देखी हैं राइट है, ये जो आपने देखी हैं पहनी हुई हैं, उन्होंने हार्नेसेस पहनी हुई हैं, इस सब हिसाब से there's a price to pay। आप 5 किलोमीटर में ये कितने की गाड़ी है रफली? How much would you say? I would say it will cost an arm and a leg basically। ये गाड़ी मैंने अमेरिका से इंपोर्ट तो की है, पर इसके जो पार्ट्स लगे हैं वो भी सारे अमेरिका से हैं। तो दिस इज़ अ प्रिपेयर्ड कार। तो इसकी कीमत तो आप समझें बहुत ज़्यादा है, इट्स मोर देन 5 million you can say। बट नए बंदे के लिए ये डिसहार्टन करने के लिए मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले कहा कि स्टॉक कैटेगरी में आप आ सकते हैं। कोई भी आपके पास वीगो हो, कोई निसान निवारा हो या कोई भी पिकअप गाड़ी हो, ट्रक हो आपके पास, आप उसको ला सकते हैं। आपको तकरीबन 1 लाख रुपए के इसमें शॉक्स डलते हैं, आयरन मैन के होते हैं, आइकॉन के आते हैं, ARP के आते हैं। आप वो डाल दें एंड रोल के लिए ऑब्वियसली सेफ्टी थिंग तो सबके लिए सेम है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। Right. Zahir, thanks. थैंक यू। Zahir Hussain Shah, the champion driver. क्या हाल है? All good, man. All good. Good to see you. Thank you, sir. The one and only Mr. Big Guy. No. तो क्या आज क्या प्लान है रोनी? बस यार, as usual, pedal to the metal. Usually इतने relaxed और laid back किस्म के आप इंसान हैं. How do you do such aggressive driving? I'm a Gemini. Split personality. So you actually believe that, huh? There's one animal inside, and then one is a gentleman inside. Of course. So, Ronnie, before we begin, ये क्या है? What is this? Is this a crime? is this a passion? I mean, क्या है? ये क्या है? What is this? Is it a cult? Is it an industry? Potential और scandal दोनों मुझे बताएं. Good question. I think, honestly speaking, it's a vent of, in the later stage, it's a vent of feelings. Great sense of achievement. Initially, it started as a guy who races on the road. Right. And then it just started, if you respect the sport in its own right, then you start graduating into a more responsible driver and you start racing responsibly. Right. So I personally feel that we racing here are much safer than people racing on the roads. Right. And risking other people's lives. We are organized. My wife races, I race, my son races.
what more can one want, you know? And I know that it's a safe sport, and I'd suggest and I'd invite people to race as well. तो रॉनी 70 से आप ये काम कर रहे हैं, 70 से, अनबिलीवेबल। तो उस जमाने में और इस जमाने में व्हाट्स द डिफरेंस? मतलब इंडस्ट्री जो है कैसे इवॉल्व हुई है, क्या फर्क पड़ा है बोट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन पाकिस्तान, कि किस किस्म की गाड़ी आपके पास है, वर्सेस द इंडस्ट्री जो स्केल, हुकूमत, लोग, पैशन, इंटरेस्ट, कैसे इंडस्ट्री बदली आपके सामने, क्योंकि आप तो शुरू से हैं ना इंडस्ट्री में। मैंने तो ये 1979 में पहली रेस जीती थी, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा ना। 1979 से अब तक टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, लोगों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, और दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान भी उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी हमारी जो रेसेस होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे रेसेस होती है, वैसे नहीं होती कि जी कोई घर में 2 गलियों में भगा के हम खुश हो गए। हमारे जितने दोस्त बाहर से आते हैं जो रेसर्स होते हैं, वो हर साल कहते हैं कि जी हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमारे मुल्कों से बेहतर आपके पास ट्रैक से रेस करने के। तो ये एक सिलसिला चलता रहा है, और अभी माशाल्लाह स्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इट्स बिकम वेरी वेरी बिग। और हम नहीं सोच रहे थे कि जैसे इस दफ़ा चोलिस्तान में 3 लाख आदमी आया था, तो आर्मी ने जो हमें सपोर्ट करती है, आर्मी ने हमें कहा कि भाई रेस बंद कर दो, हम इतने लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, रेस हम अंदर से जाके शुरू करेंगे, 20 किलोमीटर्स इनसाइड से। आप यहाँ से रेस शुरू कर लो, ऐसे दिखाने के लिए कि हम रेस शुरू कर रहे हैं, कि ज़रा पब्लिक जो आपको देखने के लिए आती है उनका दिल नहीं ख़राब होना। तो उन्होंने कहा कि जी अंदर 20 किलोमीटर से एक्चुअल टाइमर शुरू होगा। तो हमने फिर वो सिलसिला अपनाया। तो इतना क्रेज था? बहुत क्रेज है हमारे। ये मुझे फ़ख्र है कहने पे कि जी कितने लोग मुझे रेस की स्टार्ट लाइन पे आके मिले और कहा कि जी हम पूरी रात इस्लामाबाद से, पूरी रात लाहौर से चला के आए हैं कि हम आपसे के साथ एक तस्वीर खिंचा सकें। तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, एंड अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये स्पोर्ट बहुत बढ़ रहा है और हम इसको बढ़ा के रहेंगे। इसको अभी एक ऑर्गेनाइज फेडरेशन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से इंटरनेशनल एंट्रीज़ आना शुरू होगी, और दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम रोशन होगा, जिसमें लोग देखेंगे कि वाकई में पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। और आप बाय द वे नंबर 2 आए थे बाय 4 सेकंड्स चोलिस्तान रैली में। 4 सेकंड से कैसे हारे रॉनी? यार सच्ची बात 4 सेकंड से कौन हारता है? सच्ची बात तो ये है कि मेरा एक दोस्त असद खोड़ो ने मुझे डेजर्ट में रुका हुआ था, तो उसने मुझे हाथ दिया। तो मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ है कि मैं रुकूं, भले मेरी रेस ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, मुझे उससे परवाह नहीं है। मगर अगर किसी ने भी, इंसान ने आपको डेजर्ट में अगर हाथ दिया है रोकने के लिए, तो आपका इंसानी इखलाकी फ़र्ज़ होता है कि आप रुको। रेस तो हारे जीती पूरी ज़िंदगी हारे जीते हैं, कोई फ़िक्र नहीं है। मगर खुदा न खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम होता और मैं ऐसी गाड़ी निकाल के चला जाता, और खुदा न खास्ता उसको बाद में कुछ हो जाता, तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होता ना। रॉनी पटेल, the man with the plan. Let's see what you got, Ronnie. चलें सर, बिस्मिल्लाह। बैटरी मेरी खत्म हो रही है, so we got to do it fast. अब one of the most veteran drivers जो हैं ऑफ-रोडिंग इंडस्ट्री के, रॉनी पटेल, वो अभी लूप इन करेंगे। Nice stop. One more, please. Sure. एक और राउंड लूंगा मैं रॉनी के साथ, because this was definitely worth it. Definitely worth it. Exploding space, like smoking lightning. Every metal thunder, wrestling with the wind, and the feeling that I'm under.
out for a very, very special ride with a very, very special lady. The first woman to be a proper off-roader. Trishna Patel, how are you? कैसे हैं आप? Very well, thank you. ठीक ठाक हैं? Shukran. Great. Okay. Now, tell me about the car and tell me about how you started this. काम कैसे शुरू किया ये? 2005 was the first time I went to Cholistan with running. 2005 के बाद हर साल जब भी जहाँ भी रेस होती थी मैं जाती थी, हेल्प आउट करती थी स्किंज ब्रेक पे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता उसको रिकवर करती थी, सबको मॉनिटर करती थी, सबको पानी खाना पीना, वो गाड़ी का just a handyman kind of a person. Right. And then they introduced the stock category. So when they introduced the stock category, we had a stock vehicle which we used to take for recce. तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं भगाऊँ. तो at that time ladies category नहीं थी, तो मर्दों के साथ भगाई. I was quite happy. अच्छा ये I hate to push it but I am going to push it. हाँ एक impression है, खाली पाकिस्तानी मर्दों में नहीं है, generally दुनिया में impression है. इस पे bumper stickers बने हुए हैं कि girls can't drive. They've broken the ice there, so why can't I do it here? Very cool. So that's exactly what I've done. Now you're a mother too. Yes. Do you have a daughter? Son and a daughter. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other. Good ride. Thanks. Yes, very impressive. और ये girls can't drive वाला narrative तो फर्क कर दिया. So आपको हम रैलीज में देखेंगे इस साल जो होने वाली है. Trishna Patel, Pakistan's first woman off-road driver. और might मैं कह दूं for the record, a damn good one. So let's talk about the other half. Let's talk to the other half. Driver Saab, how are you? Good, जी, very good. ठीक ठाक है. क्या नाम है आपका? Noman Saranjam. So Noman, you are the we hear, we read, we understand आप champion हैं इस वक्त Cholistan. You topped it, right? Jhal Maksi Gari. Jhal Maksi के. In my own category. Really? What's that? कौन सी category है? I compete in Be Prepared. ठीक है, तो अब सिंपल सवाल है कि what's driving you? ये is this madness? ये पागलपन है या टाइम बहुत है आपके पास या generally you just like vehicles? What's going on here? Scene क्या? Basically ये this is the pure passion. Motorsports come from pure passion और time इसके लिए तो निकालना पड़ता है because it is a time consuming sport है obviously. लेकिन thrill, the excitement, the thrill and the passion which it offers, उसी की वजह से सारे everybody gets into it. और मैं खुद भी इसमें for the last 9 years I'm competing. शुरू कब किया आपने गाड़ी चलाना? गाड़ी तो बचपन से. I think I was in Are you one of those जिसने 10-12 साल की उम्र में आपको की गाड़ी चोरी करके बाहर ले जाता था? उससे भी पहले जी. I think 8-9 years, maybe 8-9 years में से गाड़ी चला रहा हूँ. अच्छा. Yeah. Right. So I mean, how is this different from like let's say driving on the road? This is very different. बहुत totally different. इसमें तो एक तो control, उसके बाद management of the vehicle. You need to be on your toes all the time. Because इसमें आपको टाइम नहीं मिलता. Right. One silly mistake can cost you the race and it can actually be dangerous in terms of any accidents and stuff. So you have to be always up there and you have to use your mind throughout the race. Number one, आप कैसे जल मक्सी में बन जाते हैं? What does it take? हर दफ़ा नहीं, but when I came first, तो it's as I mentioned earlier, it is pure passion. आपको थोड़ा सा जो है with experience आपको आपकी driving improve होती जाती है because you have to use your brains all the time. It's not just driving straight on the road and hitting the limiters. आपको मैनेज करना है अपनी स्पीड इस तरीके से कि आप ट्विस्ट एंड टर्न्स के सेक्शन में you make up time.
So उसी तरीके से you have to save your vehicle also, which is very important. Right. Now tell me about ये जो gear आप दोनों ने पहना है, ये आपके suits, आपके helmets दोनों के, I mean what's going on here? What's special about this? Why this? गर्मी में क्या ज़रूरत है? Basically, जी, every sport has a discipline and some sort of code. So and some sort of a uniform. So drivers का, motorsports का, this is our gear, this is our uniform, which is everywhere all over worldwide. ये लोग यही पहनते हैं, racing suits. Plus ये आपको जो है comfortable भी रहता है for driving, and at the same time safety precautions के हिसाब से भी यही FIA ने भी prescribe किया हुआ है, तो यही पहनना चाहिए. And as far as headgear is concerned, तो helmet के बगैर तो race होती नहीं, हो ही नहीं सकती. It's not even allowed because it's not safe to race without the helmet. Understood. I need to add one more thing in this. It's safety also. Uniform जैसे उन्होंने बात की कि every sports has a uniform, तो वो तो obviously उन्होंने बात की कि uniform होना चाहिए, हर sports का uniform होता है. But यहाँ पर safety की भी बात हो रही है. The helmet is FIA approved. These are not the cheap helmets जो मिलती हैं यहाँ पर. These have इसका G-Shock का इसका observant है. Plus this uniform which we are wearing, the racing suits, they are also fireproof. Right. So if anything goes bad in the race, तो हमारे पास ये fireproof, मतलब for some they are resistant, fireproof resistant. They are not like they are fireproof, but they are resistant to fire. Well, Zahir and Numan, thank you. Thanks a lot. I'm not sitting with you guys without a helmet next time. It's not going to happen, and I'm going to demand it. But thank you, gentlemen. Thanks a lot. Thank you so much. Talk soon. And by the way, chalte, tell me about the car. This one? This one. It's a Toyota Tacoma. It's a 4-liter. It is race prepared. It has a Fox suspension, aftermarket brakes. It's got a TRD intake. It's got a MagnaFlow exhaust. So pretty much souped up. Can we look under the hood in a bit? Yeah, we can. Sure. Why not? Thanks. जिस तरह बाकी ड्राइवर्स बता रहे हैं कि इसके अंदर लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन एंड चूंकि एक्सपेंसिव है सो स्पॉन्सर्स हैव टू बी देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप देखें तो टीमें हैं, वो टीमें आर स्पॉन्सर्ड बाय समबडी, राइट? सो वी हैव नॉट रीच्ड टू दैट स्टेज. लेकिन जिस तरह सरफराज भी कह रहे थे कि हमें इस वक्त गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए कि एटलीस्ट मोटर स्पोर्ट्स का जो बेसिक है कार्टिंग अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में एक सेंटर है, कराची में कुछ नहीं है. ये डिसिप्लिन जिसके अंदर हम हैं, जिसको हम क्रॉस कंट्री कहते हैं, जो FIA के रूल्स के हिसाब से है, विच इज़ मोर देन 18 to 20 किलोमीटर्स. वी डू लाइक 200 किलोमीटर्स इन ईच रैली. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी बिल्कुल इट्स अ जर्नी विच वी आर टेकिंग. आई वुड से द ड्राइवर्स एंड द को ड्राइवर्स हैव पुट इन देयर पार्ट. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू देम, बिकॉज अगर ये अपनी जेबों से पैसे ना डालें तो ये स्पोर्ट विल डाई द नेक्स्ट डे. तो उसमें सरफराज का भी कहना सही है, जिसको आपने गॉडफादर का, नादिर मक्सी इज़ द मेन nucleus or the heart which is pumping right now this sport, and we have come to that stage where now we believe the government has to play its part, but the government also need to play its part once we form a federation and go as a unified body in front of the government for ask for reliefs and the support we require. So we are on a journey, and alhamdulillah the journey has been good till now. Very interesting. Thank you sirs, thank you gentlemen and lady of course. देखा जी, सुना अपने फैमिली की तरह ये एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कम है, महंगा शौक है. It's not just difficult, मुश्किल भी है बट महंगा भी है. और कह रहे हैं, एडवाइस दी आपने, सुना सब ड्राइवर्स ने, हर एक अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी गाड़ी है, हर एक का अपना एक मोड ऑफ ऑपरेशन है. बट बॉटम लाइन कि ये चंद हैं, और भी ड्राइवर्स हैं ऑफ कोर्स. रैलीज जब होती हैं चोलिस्तान में, झलमक्सी में 150 ड्राइवर्स रजिस्टर करते हैं. आजकल में बजट प्रेजेंट हुआ, आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिए, गाड़ियों पे भी टैक्स लगाया, ठीक है वो आपकी मर्ज़ी. मगर बॉटम लाइन हमें ये बताया गया कि हमारे ड्राइवर्स कम नहीं हैं. अब आप अगर कहते हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब है, आप कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनली स्टैंडिंग नहीं है, दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ मैनी. आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी जापानी गाड़ी है, इधर भी जापानी गाड़ी है, उधर भी ड्राइवर है, इधर भी ड्राइवर है. तो अगर F1s हो सकते हैं मोनाको में, अगर
डेटोना 500 हो सकता है अमेरिका में, तो झलमक्सी को वैसे या चोलिस्तान को वैसे क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता। पाक फ़ौज अपना काम करती है। हाल ही में खैबर एजेंसी में पाक फ़ौज ने अपना एक मोटर रैली करवाई। वज़ीरिस्तान में मोटर रैली हुई है, बलूचिस्तान में होती है, जनूबी पंजाब में होती है। द गवर्नमेंट मस्ट ओन दिस, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स मस्ट स्टेप अप। ड्राइवर्स रेडी हैं, इवन अपनी बेगमात को उन्होंने इस काम में लगा दिया है। सो वुमेन कैन डू दिस एज वेल। मगर फिर से पूछूंगा, गाड़ी तैयार, ड्राइवर तैयार, गवर्नमेंट किधर है?